तो अब हम बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 कौन सा होता है? पोस्ट कन्वेंशनल। देखो, लेवल 2 को हम कन्वेंशनल बोलते हैं और लेवल 3 लेवल 2 के बाद आता है, इसलिए हम उसको पोस्ट कन्वेंशनल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही लेवल 1 लेवल 2 से पहले आता है, इसलिए हम उसको प्री कन्वेंशनल बोलते हैं। इसमें भी हमारी 2 स्टेजेस होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 कौन सी होती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड स्टेज 2 यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में क्या होता है, मतलब स्टेज 1 में पोस्ट कन्वेंशनल की, कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग रूल्स को मॉडिफाई कर सकता है, मतलब कुछ चेंजेस कर सकता है। अब देखो, लेवल 2 में जो थी स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर, इसमें और इस स्टेज में, सॉरी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर स्टेज में और लेवल 3 की स्टेज 1 में क्या फ़र्क है? इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रूल्स को ब्रेक कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक रेड लाइट वाला एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लास में, कि हमारा एक रूल है कि हमें हमेशा रेड लाइट पे रुकना होता है। अगर बच्चा लेवल 3 की स्टेज 1 में होगा, मीन्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होगा, तो बच्चा किसी एमरजेंसी सिचुएशन में रूल्स को ब्रेक कर सकता है। मगर वहीं अगर बच्चा लेवल 2 स्टेज की 4 सॉरी मगर वही अगर बच्चा लेवल 2 स्टेज की 4 में होगा, लॉ एंड ऑर्डर वाली स्टेज में होगा, वहाँ बच्चा किसी एमरजेंसी में भी रूल्स को ब्रेक नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, रेड लाइट है तो हमें यहाँ रुकना ही रुकना है। मगर लेवल 3 वाला बच्चा रूल्स को ब्रेक करके, रेड लाइट को ब्रेक कर कर चला जाएगा। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में और लॉ एंड ऑर्डर में। नेक्स्ट स्टेज आती है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में बहुत ज़्यादा महान लोग आते हैं, मतलब जो अपना ना सोचकर दूसरों का सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, महात्मा गांधी जी या हमारे भगत सिंह जी हो गए। यहाँ वाले, इस स्टेज वाले लोग क्या सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हो तो हो, लेकिन बाकियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस स्टेज तक कोई कोई पहुँच पाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ बता देती हूँ। इस स्टेज में जो होती है ना, मतलब इस लेवल में बेसिकली सेल्फ मोरालिटी होती है। कौन सी मोरालिटी होती है? सेल्फ मोरालिटी। ठीक है, लेवल टू में कौन सी मोरालिटी होती है? सोशल मोरालिटी। क्यों होती है सोशल? क्योंकि हम यहाँ बेसिकली अपने समाज को देखते हैं, हम रूल्स को रूल समझते हैं, ऐसे ब्रेक नहीं करते चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, और लेवल 1 में कौन सी मोरालिटी होती है? ज़ीरो मोरालिटी, क्योंकि यहाँ बच्चे के पास मोरालिटी होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चा खुद तो कुछ करता नहीं, वो दूसरों के कहने पे चलता है। फॉर एग्जांपल, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की बात करें तो बच्चा किसी काम को क्यों करता है? क्योंकि उसको पनिशमेंट का डर होता है। ठीक है, और अगर म्यूचुअल एक्सचेंज की बात करें तब भी वो क्यों करता है? वो सोचता है उसने मेरे साथ वैसा किया तो भी मैं उसके साथ भी वैसे ही करूँगा। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे कौन सी मोरालिटी होती है? ज़ीरो मोरालिटी। ठीक है, 0M लिख देती हूँ मैं। तो आई होप आपको ये 3 लेवल्स क्लियर हो गए हो और 6 स्टेजेस क्लियर हो गए हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।